माइग्रेशन कहाँ है पिक्चर में वो समझो। कोई भी दो मशीन है, अब मान लो यहाँ कोई एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल है, मैं चाह रहा हूँ वही एप्लीकेशन कहाँ मूव कर जाए, यहाँ मूव कर दे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? माइग्रेशन। मान लो यहाँ एक यूज़र अकाउंट है जिसका नाम है टॉम, मैं चाह रहा हूँ यही यूज़र अकाउंट कहाँ मूव कर जाए, इस सर्वर पे मूव कर जाए, तो क्या बोलेंगे इसको? यूज़र माइग्रेशन। इसे क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन माइग्रेशन। तो अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम डेटा को क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसे? माइग्रेशन। चलो तो देखते हैं कि कैसे अपग्रेडेशन। लेकिन अपग्रेडेशन के लिए एक केस लेते हैं जिसमें ओएस का भी अपग्रेडेशन हो जाएगा, सर्वर का भी हो जाएगा। नहीं, तब तक तुम लोग सबके पास है ना जी, कुणाल, तुम लोग तो कम से कम कर सकता है विंडोज 7 प्रोफेशनल इंस्टॉल करो तो हो जाएगा, तब करो तो फटाक से। तब तक हम इधर सर्वर तैयार कर रहे हैं। टू के 3 का इमेज दिए थे तुम लोगों को, है तुम्हारे पास? है, दो तो जरा जल्दी। ठीक है ना, इस वाले पे तब तक करो इंस्टॉल और इमेज दो।
इसमें इंस्टॉल हो जाएगा ना तब तक, तो इमेज देगा पिन वाला, वो कर लीजिएगा ना इस पर कीजिए, हम आते हैं इस पर इंस्टॉल कीजिए, और उधर वो 7 रेडी रखेगा ही। अभी तो पाउजे रहेगा, जब शुरू करेंगे इंस्टॉलेशन तो आता ही है, इंस्टॉलेशन ही हो गई। यही वाला है। वो बढ़ाना चाहिए। चालू है।
ये तुम्हारे पास है। कंप्यूटर पर कंप्यूटर पर कॉपी हो रहा था। हम्म? अच्छी बात है। चल जाएगा। ना टाइप करना पड़ेगा ना, वीएम के अंदर है वो, विंडो में लिया है मैंने। TBJS3 नहीं बोलते जाते हैं। हम्म? 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 9Q हम्म? हम्म?
विंडोज सर्वर WSR भी कर देते हैं, ये वहाँ से चेंज होगा CTM। कितना पड़ा हुआ है? अच्छा हुआ साफ कर लेंगे ना, ऐसे पढ़ा है। सबको पता था इसको टाइम ब्रेक ले सेकंड से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड जो मिल रही है अभी अपना काम करें। लास्ट में बस पूछेगा PC नेम नहीं दिया, सर्वर नेम नहीं दिया, डोमेन बस नहीं दिया है, डोमेन बनाते तो PDC चाहिए, PDC का हमको DNS सर्वर चाहिए। उतना कंसिडरेशन हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले इंस्टॉल कर सकते हैं।
इंस्टॉलेशन करते ही अपडेट मांगे लगा।
गलत जगह इंस्टॉल कर दिया। यहाँ व्यू वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऑटो फिट विंडो तो नहीं है। अमन abc@123/a_d एक यूज़र भी ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ अपग्रेड करना इसे किस वाले के साथ, विंडोज़ सर्वर 2008 के साथ। ये अभी क्या है 2003 है, लेकिन अपग्रेडेशन हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं और पॉसिबल भी है। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज अभी ये डोमेन में नहीं है, अभी वर्क ग्रुप में है, कोई एक सर्वर नहीं है ये। अगर ये सर्वर होता तो डायरेक्ट अपग्रेड नहीं करना पड़ता। अब ये कैसे चेक होगा? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कमांड system.cpl। यहाँ आएंगे तो क्या दिखा रहा है, वर्क ग्रुप मॉडल नेटवर्क में है, इसलिए आप डायरेक्ट इसे अपग्रेड कर सकते हो। बट अपग्रेड करने से पहले चल रहा, अगर यहाँ इसमें तो शायद नहीं दिया है। नया बना रहा हूँ, कोई नहीं। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इमेज लगा लेते हैं। हम इसमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन खोज रहे थे, अगर वो मिल जाता है ना तो ये 8 में अपग्रेड हो जाता है, लेकिन एक सिंगल क्लिक करके वापस ये 2003 में आ जाता है। ये फीचर मिल जाता है इस वाले में, वर्क स्टेशन में मिल जाता है, वो भी दिखाएंगे, पहले इसमें लगा लेते हैं। और नहीं तो एक काम करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं और उसी में ओपन कर लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम क्या कर लेते हैं, पावर ऑफ कर लेते हैं, VMware को पावर ऑफ। यहाँ ओपन है ही, ओपन। यही बनाए होंगे अभी। इसमें क्यों ओपन कर रहे हैं, क्या हुआ बोलिए? तो कंप्लीट हो गया तो होने दीजिए, अभी उसमें आप कुछ मत कीजिए। ये है टेक स्नैपशॉट। स्नैपशॉट लेने का फ़ायदा ये होता है कि हम जब चाहें तो इस पर क्या कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। अब जैसे फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर गए, ABC अंडर, अच्छा @ दिए होंगे ना आप, हाँ, इसीलिए स्नैपशॉट लेके रख ले रहे हैं। ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्या, क्योंकि अगर नॉर्मल में है तो क्या इसका तरीका होगा, और अगर ये डोमेन कंट्रोलर रहेगा तो क्या तरीका होगा, ये समझा। या अगर नहीं भी लेंगे तो उसको भी थोड़ा समझा जा सकता है अलग। जैसे इस पर हमने क्लिक कर दिया तो स्नैपशॉट ले लेना है। अब स्नैपशॉट यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्क ग्रुप, ऐसा रख दिया हमने। हाँ, अब रिवर्ट कर सकते हैं जब भी चाहे, तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इमेज लगाना है 2008 का, जिसमें अपग्रेड करना है उसका। तो 2008 का इमेज यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ये तो नहीं रहा।
अपग्रेड करने के लिए बस इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये नहीं कि आपको बूटेबल नहीं बनाना है। अपग्रेड करने के लिए अगर ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि मुझे इसका बूटेबल बनाना है, तो नो, बिल्कुल नहीं। किस में अपग्रेड करना है अभी? मान लो इसे जो एडिशन पहले से इंस्टॉल है उसी में न करेंगे, तो इंटरप्राइज है तो किसके साथ अपग्रेड करना पड़ेगा? इंटरप्राइज के साथ। ये सारी बातें हो चुकी हैं, एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट करेंगे। अब अगर अपग्रेड ऑप्शन हाईलाइट कर गया तो समझ लीजिए कि सब कुछ सही है, अगर नहीं हाईलाइट किया तो समझ लीजिए गड़बड़ है। अब जैसे ही अपग्रेड पे हम क्लिक करेंगे एक वार्निंग देगा, उसके बाद अगर आप नया ओएस चढ़ा रहे होते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? इंस्टॉलिंग। लेकिन अभी क्या लिख रहा है? तो हमने अभी क्या देखा कि एक क्लाइंट मशीन पे कैसे ओएस को अपग्रेड करेंगे लोअर से हायर वर्जन। अब जैसे ही अपग्रेडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम चेक ये करेंगे कि डेस्कटॉप पे जो फोल्डर बनाए थे वो है कि ख़त्म हो गया, रहना चाहिए। फिर जो हमने अमन के नाम से एक यूज़र अकाउंट बनाया था वो रहना चाहिए कि ख़त्म हो जाना चाहिए? रहना चाहिए, क्योंकि ओएस को अपग्रेड किया हूँ मैं, डेटा थोड़ी कंप्रोमाइज़ किया। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे जो क्या कहलाएगा? सर्वर अपग्रेडेशन, जिसमें पहले फॉरेस्ट को अपग्रेड, फिर डोमेन को अपग्रेड, फिर ओएस को अपग्रेड। डायरेक्ट अपग्रेड नहीं कर सकते। एक काम करो, हार्डवेयर वाले आज के लिए काफ़ी है। रवि जा पहले CCNA पढ़ लो, और जो मशीन है उसको अभी बचा के वैसे रखे रहना है। लास्ट में हम उसको कर देंगे। यार छोड़ के चले जाओ। कंप्लीट हो गया ना? ठीक, तो क्विट कर जाइए। तो कंप्लीट हो गया तो अब कुछ नहीं करना है? नहीं, कुछ नहीं करना। अब मुझे एग्जिट करना है, तो टैब से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। किस पे? क्विट पे आ जाते हैं। और फिर से क्विट पे आ जाते हैं। बंद कर दिया। अब आ करके देखेंगे कहाँ हम लोग, रिकवर्ड में आ जाएंगे। कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं। अब देखिए इसमें इत्मीनान से कि क्या क्या रिकवर हुआ है आपको। इतनी जल्दी तो रिकवर नहीं होता है। एक अलग डिस्क लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जहाँ से डेटा रिकवर कर रहे हो वहीं पे सेव करोगे तो रिकवर नहीं कर पाएगा। और वही किया है, कुछ नहीं रिकवर किया। अब एक हार्ड डिस्क इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा क्या बता रहा है। नहीं तो रुको, थोड़ा सब्र करो, इंतज़ाम करते हैं। अभी जा कर के पढ़िए उधर, या 2 मिनट रुक जाइए, देख लीजिएगा तो एक संतुष्टि हो जाएगा कि हो गया। इसको खुद से करना है। 7 का और 10 का इमेज ले लेना है कुणाल से। यही काम 7, 10 पे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है, उसमें भी करो प्रैक्टिस।
जाओ उधर शुरू कर लो रवि। कल बताएंगे सर्वर वाला अपग्रेडेशन, क्योंकि उसमें कम से कम आधे घंटे 45 मिनट लगेगा। रिकवरी के लिए पहले हार्ड डिस्क इंतजाम करने दीजिए, उसके बाद। चलिए, आप लोग लाइनेक्स वाले में क्या बताना है जी? हाँ, ये तो लगता है DSCP के लिए ओपन है ना। आइए, अब मुझे ये देखना है कि इस पे स्क्विड है या नहीं कॉन्फ़िगर। कैसे देखेंगे? एक लाइन में अगर मुझे देखना हो, सिस्टम CTL स्टेटस SQUID स्क्विड रनिंग है। अब ये हमारा क्या है? क्लाइंट मशीन होगा। अच्छा, इसका IP देख लेना है। क्या IP है इसका? if config ENS 33। IP इसका 0.1 है। IP क्या है? ये क्या कहा? IP 0.1। तो इसका IP क्या होगा? 0. सीरीज का ही होना चाहिए। if config ENS 33 3। इस पर तो कुछ अलग IP है नहीं? वायर्ड मुझे ये भी लग रहा है कि इसका IP बदला होगा रीस्टार्ट करने के कारण। तो कैसे चेक कर लिया जाए? तो इसमें हम लोग यहाँ भी आ जाते हैं। यहाँ पे 2 लैन कार्ड होगा, ये बात भी क्लियर है। स्टार्टिंग से बताने के लिए फिर नया मशीन लेना होगा ना। है आप लोग के पास? मेरे पास नहीं बना हुआ है। अगर है किसी के पास 2 भी तो हो सकता है। अच्छा, ये कहा, अरे कुछ ज़्यादा नहीं है, इसको समझ लीजिए ऐसा। सिंपल, आप पहले भी कर चुके हैं, कोई नया चीज़ है ही नहीं। क्या कर चुके हैं? मान लिया जाए मेरे पास एक विंडोज़ का मशीन है। क्या है? विंडोज़ क्लाइंट है। मान लीजिए यहाँ पे विंडोज़ 10 है और ये विंडोज़ 10 एक स्विच से जुड़ा हुआ है। यहाँ से और भी विंडोज़ 10 का कुछ मशीन जुड़ा हुआ है और ये जो है हमारा राउटर से जुड़ा हुआ है। ये साथ में एक कनेक्शन किसके साथ है? अरे राउटर किस लिए यूज़ हो रहा है भाई? इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए नहीं।
अब सवाल ये है कि यहाँ जो इंटरनेट कनेक्शन है वही मैं शेयर करना चाह रहा हूँ इन दोनों क्लाइंट्स पे, C1 और C2 पे। तो इसके लिए मुझे यहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा बताइए तो, याद है आप लोगों को? क्या जी शुक्ला जी, क्या यूज़ कीजिएगा? तरीका हो गया तभी। यहाँ इंटरनेट कनेक्शन है, वही इंटरनेट कनेक्शन इन दोनों तक शेयर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? तो शुक्ला जी बोल रहे हैं DHCP, विंडोज 10 पे DHCP होता है शेयर। सब बता चुके हैं कुणाल। हाँ ये हुई बात ना। क्या यूज करेंगे यहाँ? इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, क्या ICS। लेकिन मान लो कि ये क्या है, सपोज ये सर्वर है, क्या ये? सपोज ये सर्वर है 2012। अब हम क्या यूज कर सकते हैं? अब हम यहाँ यूज कर सकते हैं NAT। क्या यूज कर सकते हैं? NAT। अगर विंडोज का सर्वर है तो काम वही है, इंटरनेट शेयरिंग। लेकिन एज्यूम कीजिए कि ये विंडोज का सर्वर नहीं है, बल्कि किसका सर्वर है? लाइनेक्स का सर्वर है। तो क्या यूज होगा यहाँ? तो यहाँ यूज होगा स्क्विड। अब सवाल यह है कि स्क्विड के लिए क्या क्या चाहिए? तो स्क्विड के लिए बस ये चाहिए कि 2 लैन कार्ड रहेगा, एक हमारे लैन में कनेक्शन के लिए और एक इंटरनेट से कनेक्ट होगा। नहीं, और इसके पहले यम होना चाहिए ताकि हम स्क्विड को क्या कर सकें? इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकें। क्या यही ना? तो कोई हो एगो कनेक्ट हो जाओ इस वाले पे, क्या बोलते हैं, भेज दें। अगर भेज देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ब्लर जैसा नहीं दिखेगा। अब कोई बनेले हो लाइनेक्स का मशीन? यम है ना, और कुछ नहीं ना? स्क्विड भी है। अब ऐसा कोई नहीं है जेकरा पास स्क्विड ना है। अच्छा, एक क्लाइंट ही बना है शेखर पीसी, मतलब क्लाइंट।